हेलो एवरीवन, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 10 जिसका नाम है रस्सा कशी। रस्सा कशी ये एक कविता है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पाठ के बाकी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उनको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये जो रस्सा कशी है इसका गीत जो है उसे गाएंगे और उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। जोर लगाओ हे सा भाई हे सा, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। और ये कविता लिखी गई है कन्हैया लाल मत्त जी के द्वारा। तो बच्चों, इस कविता में आपको समझ में आया होगा ये कविता किसके बारे में है। एक खेल के बारे में जिसे हम रस्सा कसी कहते हैं, रस्सा कशी, और इंग्लिश में आप इसे बोलते हो टग ऑफ वॉर। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में नाम है टग ऑफ वॉर। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 टीम्स होती हैं। ठीक है, 2 टीम हैं और बीच में ये रस्सी पकड़ के रखते हैं। ठीक है, एक टीम में बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए हमने यहाँ 5 बना दिए, इस साइड भी 5 बच्चे। ठीक है, और बीच में एक निशान बनाया जाता है ज़मीन पर, और ये बच्चे जो पहला में पूरी रस्सी को पकड़कर रखते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से, और इस रस्सी के बीच में एक रिबन बांध दिया जाता है, और ये दोनों जो टीम के बच्चे होते हैं वो इस रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और ये रिबन जिस तरफ ज़्यादा जाएगा, मतलब रस्सी जिसकी तरफ ज़्यादा जाएगी वो टीम जीत जाती है। ठीक है, इस तरीके से इस खेल को खेला जाता है। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। बच्चे हैं, 2 टीम हैं और वो खेल खेल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। अब ये जो खेल है, देखो यहाँ पर एक टीम ये है और दूसरी टीम ये रही। ठीक है, और ये जो खेल है जोश से भरा हुआ है। आप पूरे जोश में खेलोगे तभी आप इसको जीत पाओगे। ठीक है, एकदम आलसी की तरह खेल के इसको नहीं जीत सकते। हम सब के अंदर जोश भरा होना चाहिए, ताकत लगानी है हमें, तभी हम जीत पाएंगे। अब बच्चों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर जोश को भरने के लिए, जोश को बनाए रखने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, हे सा। ठीक है, इन शब्दों को बोल के खिलाड़ियों के अंदर जोश पैदा होता है। तो इसका मतलब है खिलाड़ी बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे को, जोर लगाओ, बहुत जोर लगाओ अपनी तरफ, हे सा भाई जोर लगाओ। सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमें कैसे खेलना है, अपने सीने को तान के खड़ा रहना है, डटे रहना है। ठीक है, और रस्सी को दोनों ओर से पकड़ के रखना है। एक तरफ से इन बच्चों ने पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से दूसरे बच्चों ने पकड़ा हुआ है। तो रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ कर रखना है और अपने सीने को तान के रखना है, अकड़ के रहना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी और आलस नहीं करना है। तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, थोड़ा तिरछे होकर, देखो थोड़ा सा तिरछे हुए हैं, ये बच्चा भी तिरछा खड़ा है, तिरछे खड़े हैं ना, तो थोड़ा सा तिरछे होकर और कमर को जकड़ कर रखो, टाइट करके रखो अपनी कमर को, एकदम आपने जकड़ के रखना है कमर को, हिलना नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, हिलना है लेकिन कैसे, शरीर को अकड़ के रखना है। और जोर लगाओ हे सा भाई हे सा, और बोलते जाओ हे सा बोलते जाओ और अपने अंदर जोश जगाओ।
खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। क्या बोल रहे हैं? खींचो खींचो जोर लगाओ और खींचो और पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। पैर को गड़ा के रखना है ज़मीन से, आगे फिसलना नहीं है, ठीक है। अगर दूसरी टीम आपको खींचती है तो ऐसा नहीं कि रस्सी के साथ साथ आप उनकी तरफ चले जाओ, तो अपने पैरों को ज़मीन से सबने अड़ा के रखना है, ठीक है। और पीठ अड़ाओ, पैरों को गड़ा के रखना है ज़मीन से और पीठ को अड़ा के रखना है, अकड़ के रहना है। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, कैसे भी चाल चलो। चाल भिड़ाओ मीन्स कैसे भी चाल चलो आप, चाहे टेढ़े हो, इधर हो, उधर हो, मुड़ो, आगे पीछे कैसे भी हो, अपनी चाल भिड़ाओ और जोर लगाओ। हेइसा हेइसा, भाई हेइसा, बस कैसे भी करके इस रस्सी को अपनी तरफ लेकर आओ। आगे है रस्सा नहीं फिसलने पाए। ये रस्सा आपके हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। अगर आपको जीतना है तो रस्सी आपके हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए। साथी नहीं बिचलने पाए। बिचलने का मतलब है हिम्मत छोड़ना या फिर बिछड़ जाना, पीछे रह जाना। तो आपका कोई भी साथी पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और या फिर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी साथी को। सभी साथियों ने हिम्मत करके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। जोश खरोश न ढलने पाए। और आपका जोश जो है, आपके अंदर जो जोश भरा हुआ है वो ढलना नहीं चाहिए। ढलना मतलब ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो ना ढलना मतलब नहीं ढलना चाहिए, नहीं ख़त्म होना चाहिए। आपके अंदर जो जोश भरा हुआ है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जोर लगाओ हेइसा हेइसा, भाई हेइसा। हुए पसीने से तरसारे। अब जब हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो पसीना आना तो पॉसिबल है ना। पसीना आता है जब हम खेलते हैं, बहुत खेलते हैं, तो क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा, बहुत सारा पसीना आता है। तो पसीने से सारे बच्चे क्या हो गए? तर हो गए। तर मतलब नहा लिए, पूरा पसीना पसीना हो गए। सफल हुए सब दांव हवा करारे। और हमने जो भी दाव लगाए थे, जो भी आइडियाज़ टेक्निक लगाई थी, वो सब सफल हुए, ठीक है। सब काम आ रहे हैं। इधर हमारे उधर तुम्हारे। एक तरफ हमारे और दूसरी तरफ तुम्हारे साथी हैं। इधर हमारे मतलब, उधर तुम्हारे मतलब, हमारे जो दाव हमने लगाए थे इस तरफ और उधर तुमने जो दाव लगाए थे तुम्हारी तरफ, वो सफल हो रहे हैं। जोर लगाओ हेइसा हेइसा, भाई हेइसा, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से एंजॉय करते हुए, मनोरंजन करते हुए इस खेल को खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और खूब ताकत लगा रहे हैं जीतने के लिए। तो ये है प्यारा सा खेल गीत रस्सा कस्सी। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब भी कुछ प्रश्न हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चों, आप जो भी खेल खेलते हो उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो आप लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। बैडमिंटन, फुटबॉल आदि। तो इस तरीके से और भी जो खेलों के नाम हैं जो आपको आते हैं, जो आप खेलते हो, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? जो खेल आपको सबसे अच्छा लगता है उसका नाम आप इधर पर लिखेंगे। इसमें हर बच्चे का अपना एक प्रिय खेल हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है उसे यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। मतलब आमने सामने टीम रहती है और तब वो खेल खेला जाता है। तो ऐसे कौन से खेल हैं? एक तो फुटबॉल में टीम आमने सामने रहती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर फुटबॉल। और कौन सा होता है खेल जिसमें टीम आमने सामने होती है? कबड्डी, ठीक है। कबड्डी में भी आमने सामने टीम रहती है। और वॉलीबॉल में भी आमने सामने रहती है टीम, वॉलीबॉल। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप। देन और रहता है आपका फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन में भी अगर दो बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, दो खिलाड़ी हैं, तो हम उनको टीम बोलेंगे। तो आप वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी आमने सामने खेलते हैं।
बैडमिंटन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। और भी बहुत सारे खेल होते हैं तो आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? बच्चों, अगर आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कोई खेल खेला है तो उसका नाम आप लिखेंगे। एक तो रस्साकसी हो गया, रस्साकशी ये खेल हो गया जो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा, वो भी खेलते हैं बहुत सारे बच्चे। और आप रस्सी भी कूदते होगे, जो आप बोलते हो स्किपिंग रोप से आप रस्सी कूदते हो, तो हिंदी में आप क्या लिखोगे? रस्सी कूद। ठीक है, और भी कोई खेल आप खेलते हो रस्सी का इस्तेमाल करके तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला है, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? मतलब ज़्यादा बच्चे हों तभी हम उसको खेल सकते हैं, तो उन खेलों के नाम आपने लिखने हैं। जैसे कि फुटबॉल खेलने के लिए आपको बहुत सारे बच्चे चाहिए, 2 से तो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फुटबॉल जिसमें ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट लिख दीजिए। और भी बहुत सारे खेल हैं। कबड्डी में भी ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, खो खो इसमें भी ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत है। तो आदि और भी खेल हैं जिसमें ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अब है सोचिए और लिखिए। ये पहला प्रश्न है, कविता में जोड़ लगाओ हेईसा भाई हेईसा क्यों कहा गया है? तो आपने देखा कविता में बार बार कहा गया है जोड़ लगाओ हेईसा भाई हेईसा। क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों के अंदर जोश को बनाए रखने के लिए, ताकि खेल को खेलते समय उनका जोश बना रहे, वो कमज़ोर ना पड़े। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो आप अपना उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, बच्चों के भीतर खेल के प्रति जोश को बनाए रखने के लिए कविता में कहा गया है जोड़ लगाओ हेईसा भाई हेईसा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? ढूंढकर लिखिए। तो कविता में शरीर के कुछ अंगों के नाम बताए गए हैं कि किस पार्ट को, किस हिस्से को कैसे रखना है, तो आपने उन हिस्सों का नाम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सीना। ठीक है, कमर और पैर, और क्या है? पीठ। तो आप इसके नाम, इन सारे अंगों के नाम अपने उत्तर में लिखेंगे। और किस तरीके से लिखेंगे? कविता में शरीर से जुड़े निम्नलिखित अंगों का वर्णन हुआ है, सीना, कमर, पैर, पीठ। अगला प्रश्न है, रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए खूब जोर लगाना पड़ता है, सीने को तनकर, कमर को जकड़कर और पैरों को गढ़ा कर रखना पड़ता है। इस तरीके से आप अपना उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकशी कैसे खेला जाता है? लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है रस्साकशी कैसे खेला जाता है। तो आप इस तरह अपना उत्तर लिखेंगे। इस खेल में 2 समूह होते हैं। समूह मतलब टीम। इसे एक लंबी रस्सी से खेला जाता है। दोनों समूह इस रस्सी को पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। जो समूह रस्सी के ज़्यादा भाग को अपनी ओर खींच लेता है वह जीत जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। आगे है, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। तो बच्चों, आपको इन खेलों का नाम बताना है, ये कौन कौन से खेल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? ये कबड्डी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कबड्डी। उसके बाद क्या, दूसरा क्या है? ये स्टेपू। फिर ये क्या है? इसको क्या बोलते हो आप इस खेल को? पोशंपा। अगर आपकी भाषा में कुछ और बोलते हो आप लोग, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे हम पोशंपा बोलते हैं। ठीक है,
अगला ये है गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। तो इस तरीके से आप इन खेलों के नाम लिखेंगे। ठीक है, कबड्डी, स्टेपू, पोशंपा, गिल्ली डंडा। अगला क्या है? भाषा की बात। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये तुक वाले शब्द हैं जिसमें आखिरी में एक जैसी आवाज़ आती है, कड़ कड़, जैसे अकड़ में भी कड़, पकड़ में भी कड़। तो आप भी तुक मिलाने वाले शब्द सोचकर लिखिए। तो एक आपको दिया हुआ है यहाँ पर अकड़ पकड़, बाकी जो तुक मिलाने वाले शब्द हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं आप? इधर, इधर, उधर। ठीक है, इधर उधर। तो बाकी शब्द आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नल, बल, लहर, नहर, हिला, मिला। आपको और भी बहुत सारे तुक वाले शब्द आते होंगे, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए खेलें, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। अच्छा, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? उदाहरण, ये क्या लिखा है? भार। भार में किसकी मात्रा है? भ में आ की मात्रा लगी है तो भार बना। अब ये आ की मात्रा हटा देंगे तो क्या बनेगा? भर। ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है? इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। ठीक है, तो आपने नया शब्द बनाना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है काम। काम में किसकी मात्रा लगी है? क पर आ की। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा? क म कम। ठीक है, ऐसे ही 20। 20 में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, ब के ऊपर। तो इस बड़ी की मात्रा को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? ब और स, बस। ठीक है, मेला। मेले में क्या? मेला में दो मात्राएं हैं, म के ऊपर ए की मात्रा, ल के साथ आ की मात्रा। दोनों को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? मल। य ही। ह में बड़ी की मात्रा, इसे हटाएंगे तो क्या बनेगा? यह। तो इस तरीके से आप इन मात्राओं को हटाकर शब्दों को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता से आगे नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। ठीक है, कुछ घर के अंदर खेलने वाले खेल हैं, कुछ घर से बाहर खेलने वाले। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। तो बच्चों आपने पहले तो कौन कौन से खेल हैं ये देखने हैं। फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, शतरंज, चिड़िया उड़, रस्साकशी, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, खो खो, टेबल टेनिस, गिट्टे। ठीक है, तो अब आप देखो इनमें से कौन से घर के भीतर हैं, कौन से घर के बाहर। फुटबॉल किस में आएगा? घर के बाहर। लूडो घर के भीतर। तो इस तरीके से आपने ये पूरा लिखना है इसमें। तो बच्चों यहाँ पर खेलों के नाम लिख दिए हैं। जैसे घर के भीतर कौन कौन से खेल खेल सकते हो आप? लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज, चिड़िया उड़, कैरम बोर्ड, गिट्टे। और घर के बाहर फुटबॉल, हॉकी, रस्साकशी, क्रिकेट, खो खो, टेबल टेनिस। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। अगला है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपने खुद इसे करना है। आपका जो भी मनपसंद खेल है, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, लूडो हो, फुटबॉल हो, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। पहले उसका नाम बताएंगे आप, फिर यहाँ पर उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ बताएं। अब यहाँ 2 बच्चे बात करें आपस में। मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? अब यहाँ पर दूसरा बच्चा है, वो क्या बोल सकता है? आपने गेस करना है। मेरा नाम, चलो हम इसमें लिख सकते हैं मोहन है। ठीक है, मेरा नाम मोहन है, रवि है। तो जो भी आप बॉयज़ के नेम होते हैं, लड़कों के नाम होते हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलने जाती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो ये बोल रही है कि मैं रोज़ अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शाम को खेलने जाती हूँ, तुम कब खेलते हो? तो वो भी बोल सकता है मैं भी रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, मैं भी रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अगला, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें? इसने बोला कि मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? तो बच्चा बताएगा कि उसे कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है। यहाँ उदाहरण के लिए क्रिकेट लिख दिया है, लेकिन आपको जो भी खेल अच्छा लगता है आप अपनी मर्ज़ी से उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगला क्या पूछा बच्ची ने, सलोनी ने, खेलने से मैं ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। मतलब मैं खेलती हूँ तो मुझे अपने शरीर में बहुत ऊर्जा लगती है, फुर्ती लगती है, मैं एक्टिव हो जाती हूँ। और बच्चा क्या बोलेगा खेलने से उससे कैसा लगता है? तो मोहन क्या बोलता है, खेलने से मैं बहुत खुश होता हूँ, खेलने से मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो इस तरीके से आप भी ये बातचीत पूरी कर सकते हैं। आपका जो मन करे इसके हिसाब से आप उसे वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, बताइए खेल खेलते समय प्रायः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो बच्चों ये तो सभी के साथ होता है, जब आप खेलते होगे तो अक्सर चोट लग जाती, गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है। तो चोट लगती है तो आप क्या करते हो? आप घर आते हो, पानी से धोते हो उसे, पेरेंट्स को बताते हो, डेटॉल लगाते हो, है ना, और इसमें दवाई भी लगाते हो। फिर अगर आपसे बोला गया है कि अपने लिए एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है, आपने एक छोटा डिब्बा बनाना है और उसमें आपने रुई रखनी है और पट्टी रखी है। ठीक है, उसमें रुई और पट्टी के अलावा आप क्या क्या रखोगे? देखो ये डिब्बा है, अब इसमें रुई भी है और पट्टी भी है, तो हम क्या और रख सकते हैं इसके अंदर, बताइए। इसके साथ साथ हम बैंडेड रख सकते हैं, बैंडेड लगाने के लिए। ठीक है, डेटॉल रख सकते हैं। आप क्या बोल सकते हो? डेटॉल और चोट के लिए दवाई। ठीक है, छोटी सी ट्यूब आप रख सकते हो, चोट के लिए दवाई। ये यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ चित्र बनाना है। छोटी सी बॉटल बना दीजिए आप डेटॉल की। ठीक है, और कोई ट्यूब बना दीजिए जो उसमें की दवाई हो। इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर बनाएंगे। अगला है, कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इनमें से अपने मन भावन खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। तो बच्चों पहले तो आपने इन खेलों के नाम बताने हैं कि इनको क्या बोला जाता है। ये है कंचे, कंचे खेल रहे हैं, इनको बोलते हैं हम गिट्टे। ठीक है, और ये है आपका छुपन छुपाई, और ये है टायर का खेल। तो आपसे पूछा गया है कि आपको इनमें से जो खेल अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, उसका नाम आपने बताना है। यहाँ पर आपने नाम लिखना है पहले, और फिर उसके बारे में आपको लिखना है कि वो खेल आपको क्यों अच्छा लगता है। तो आपको इन चारों में से जो भी खेल पसंद है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। आप लिख सकते हैं, मुझे टायर का खेल बहुत पसंद है क्योंकि मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं टायर को अपने दोस्तों के साथ चलाता हूँ और दौड़ लगाता हूँ, उनके साथ रेस करता हूँ, है ना। और इसी तरीके से आप दूसरे खेलों के बारे में भी बोल सकते हो। तो ये आपने खुद लिखना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों पसंद है। ठीक है, अगला है, चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने इन चित्रों में रंग भरना है, कलर करना है। ठीक है, और किसी एक खेल के बारे में, यहाँ 4 खेल हैं, स्टेपू है, ठीक है, और क्रिकेट है, लट्टू है और रस्सी कूद है। तो इनमें से चारों में से जो भी खेल आपको पसंद है उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं किसी एक खेल के बारे में, आप जो भी जानते हो उसके बारे में। ठीक है, अगला है ट्रैफिक जाम। पढ़ने के लिए है ये। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो सुग्गा कौन? सुग्गा किसे बोलते हैं? तोते को। ठीक है, तो तोते ने दूसरे तोते से पूछा कि ट्रैफिक जाम होता क्या है, क्या होता है? तो दूसरे ने क्या बोला,
जैसे हमारा पूरा झुंड, तोतों का झुंड एक जगह एक फल को खाने लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे तोते इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। एक ही फल है, बहुत सारे तोते आ जाते हैं, झुंड बन जाता है। ऐसे ही क्या होता है, ट्रैफिक जाम होता है, एक जगह बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, इसे ट्रैफिक जाम बोलते हैं। तो ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर पाठ रस्साकशी। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।